सुनहरी धूप की किरणें किशनगढ़ के लोगों को सर्दियों में राहत दे रही थी। गांव की सड़क से एक खिलौने से भरा हुआ ट्रक गुजर रहा था। उस ट्रक से एक गुड्डा गिर जाता है। गांव में अमोली खेलते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। तभी उसे वो गुड्डा नजर आता है और वो तुरंत उस गुड्डे को उठा लेती है। कितना प्यारा है ये गुड्डा, लेकिन ये किसका है? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। मैं इस गुड्डे को रख लेती हूँ, अपने बाकी दोस्तों को दिखाऊंगी। अमोली उस गुड्डे को खुशी खुशी अपने साथ ले जाती है। शाम के समय अमोली की माँ अमोली को ढूंढने के लिए गांव में निकलती है, तो भाग्या से टकरा जाती है। अरे अखियन के तारे बनाकर आसमान में गाड़ आई हो का? माफ करना भाग्या बहन, इधर उधर देख रहे थे इसलिए तुम पर नजर ना ही गई। पर इधर उधर काहे देख रही है? कछु खो गवा है का? ना भाग्या बहन, अमोली को ढूंढ रहे हैं। देखो ना, शाम हो गई है। ये लड़की अभी तक न जाने कहाँ खेल रही है। अरे अमोली की अम्मा, बच्ची नहीं खेलेगी तो का हम खेलेंगे? अरे यही तो उम्र है खेलने कूदने की। अच्छा, हमको तो जैसे पता ही नहीं था। परे हटो। अमोली की माँ के ये शब्द सुनकर तो भाग्या का मोह ही बन जाता है। अमोली की माँ आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर जाने पर उसे अमोली और बाकी बच्चे गुड्डे के साथ खेलते हुए मिलते हैं। अमोली, बहुत हुआ खेल कूद, घर चल। पढ़ाई नहीं करनी तुझे? अच्छा दोस्तों, मैं कल फिर आऊंगी गुड्डा लेकर। गुड्डा? ये तुझे कौन दे गया? कोई नहीं, ये तो मुझे सड़क से मिला। देखो कितना प्यारा है ना माँ। कितनी बार तुझे समझाया है, ऐसे परी चीजों को हाथ नहीं लगाते हैं। माँ ये तो गुड्डा ही है, मुझे इसे अपने पास रखने दो ना। कितनी जिद्दी है ये लड़की। अमोली की माँ अमोली के हाथ से वो गुड्डा लेकर दूर फेंक देती है और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। कृष सुबह अंगड़ाई लेते हुए पंचायत ऑफिस का दरवाजा खोलता है, तो उसे दरवाजे पर रखा गुड्डा नजर आता है, जिसे देखकर कृष दरवाजे से बाहर झांक कर देखता है, तो उसे कोई नजर नहीं आता। अबे ये कौन दरवाजे पर टेडी रख के चला गया? कौन है ये बदतमीज जो ये सब हरकतें करता है? ये कौन मेरा दीवाना है जिसने मुझे ये गुड्डा भेजा? कृष, तेरी बड़ी यहाँ पे गोपियां घूम रही है जो तुझे गुड्डा देंगी। जरूर किसी गांव वाले की शरारत होगी। कृष 2 कदम पीछे हटता है और उस गुड्डे को जोर से लात मारता है और गुड्डा हवा में उड़ता हुआ सामने से आ रहे कान्हा के मुंह पर जाकर लगता है। सचिव जी, आज आप किस बात पर पगलाए हैं जो ये गुड्डा फेंककर हमारा स्वागत कर रहे हैं आप? हाँ तो तेरे स्वागत के लिए पान पराग मंगवाऊं? नहीं, मतलब मैंने तेरा स्वागत कब किया है जो आज करूंगा? हाँ? ठीक है ना, इतना काहे भड़क रहे हैं आप? और ये गुड्डा का करे हम? अपने साथ ले जा। तेरा ही कोई अड़ोसी पड़ोसी होगा जो इसे ऑफिस के दरवाजे पर छोड़ गया होगा। कभी कोई यहाँ चिट्ठी छोड़ जाता है, कोई मेरा कच्छा चुरा के ले जाता है, अब ये कोई टेडी यहाँ पर रख गया। बच्चे खिलाने की उम्र में टेडी से खेलूं क्या मैं? वैसे गुड्डा तो बहुत प्यारा है सचिव जी, और का पता आपका कोनो चाहने वाला आपके लिए रख गया हो। मेरा चाहने वाला? और इस गांव में? फालतू की बकवास मत किया अगर काना। बकवास नहीं सचिव जी, का पता ये गुड्डा नकाब वाली रख कर गई हो आपके लिए। कान्हा के नकाब वाली का नाम लेते ही कृष अपनी ख्यालों वाली दुनिया में चला जाता है। कहाँ खो गए सचिव जी? अब भी फेंक दे इस गुड्डे को। ला मुझे दे और तू अंदर चल। कृष गुड्डे को प्यार से देखते हुए अंदर चला जाता है। देर रात कृष अपने बेड पर उस गुड्डे को अपने करीब लिए सो रहा था। तभी बाहर का मौसम खराब होता है और तेज हवाएं चलने लगती है। उस हवा से कृष के कमरे की खिड़की अपने आप खुलने बंद होने लगती है। ओहो, लगता है बाहर तेज हवाएं चलने लगी। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए खिड़की के दरवाजे बंद कर लेता हूँ। कृष बेड से उतरकर खिड़की बंद करता है और वैसे ही बत्ती गुल हो जाती है। अबे यार, क्या मुसीबत है? थोड़ा सा मौसम खराब हुआ नहीं कि ये बिजली विभाग वालों को बत्ती गुल करने का बहाना मिल जाता है। बोलते बोलते अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो और जोर जोर से सांस ले रहा हो। कौन है? कौन है यहाँ? कृष बार बार आवाज लगाता है पर कोई उसकी बातों का जवाब नहीं देता। क्या हो गया है मुझे? मेरे अलावा यहाँ रहता ही कौन है? क्या पता ये मेरा वहम हो। कृष बेटा सो जा, रात बहुत हो रही है और अभी सर्दी के समय में बिजली जल्दी से वापस भी नहीं आने वाली।
इतना बोलकर कृष एक बार फिर से सोने के लिए अपने बेड पर चला जाता है और रजाई तानकर सो जाता है। कृष गहरी नींद में सो रहा था, पर वहीं जो गुड्डा उसके बगल में था उसमें कुछ हलचल होती है। वो गुड्डा कृष के कमरे में इधर उधर घूम रहा था। तभी उस गुड्डे की नजर कृष के पैर पर जाती है, जिसके बाद वो गुड्डा कृष के पैर को पकड़ता है और उसे खींच देता है। ताजगी भरी सुबह में सभी अपने दैनिक दिनचर्या में व्यस्त थे। काली भी नदी के किनारे से गुजरती हुई स्कूल की तरफ जा रही थी। तभी उसकी नजर एक चादर ओढ़े आदमी पर जाती है, जो कि नदी के किनारे सो रहा था। ये कौन है जो इतनी सर्दी में नदी के किनारे इस तरह चादर ओढ़ के सो रहा है? कहीं ये कोई... नहीं काली, तू भी ना हर बार यही सोचती रहती है। न जाने क्या क्या सोचती है तू। पर आखिर ये है कौन जो इस तरह से यहाँ पे सो रहा है, वो भी सर्दी में? मुझे इसे जगाना चाहिए, वरना ये सोते सोते कहीं नदी में गिर गया तो। काली धीमे धीमे कदमों से उस आदमी को जगाने के लिए उस आदमी की तरफ बढ़ती है, लेकिन काली जैसे ही उसकी चादर हटाती, उससे पहले ही चादर में लिपटा आदमी अंगड़ाई लेते हुए उठ जाता है। सचिव जी, आप यहाँ? अरे मेरा सवाल तुम क्यों पूछ रही हो? तुम पंचायत ऑफिस में इस समय क्यों हो? पहले तो आप अच्छी तरह जाग जाओ। आप पंचायत ऑफिस में नहीं हो, खुले में नदी के पास सो रहे हो। आप इतनी ठंड में नदी के किनारे सो क्यों रहे हो? अरे मुझे खुद नहीं पता तो तुम्हें कहां से बताऊं? मैं तो बेड पर आराम से सोया था, पर नींद खुली तो नदी किनारे मिला। एक मिनट, कहीं ये हरकत तुम्हारी तो नहीं काली? हे भगवान, मुझ पर तो आप बिना बात के इल्जाम लगाने लगते हो। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि चादर तानकर आप सो रहे हो। मैंने तो सोचा कि गांव का कोई शराबी टल्ली होकर बेहोश होगा। वैसे सच बताओ, कहीं पी कर तो... अरे फूलन देवी, तुम्हारी सहेली की कृपा से इस गांव में सर्दी के मौसम में भी शराब की जगह शरबत बिक रही है। ऐसे में मैं चाह कर भी नहीं पी सकता। फिर तो पक्का आप पागल हो गए हो या भांग की गोली खाई होगी, तभी सर्दी में नदी के किनारे सो रहे हो। खैर अच्छा, शुक्र करो कि मैंने देखा, वरना गांव में किसी ने देख लिया होता ना तो चर्चा हो जाती है आपकी कि सचिव जी नदी किनारे पड़े थे। इतना सोचकर काली जोर जोर से हंसने लगती है और कृष सर खुजाते हुए सोच में पड़ जाता है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। काली अब स्कूल की तरफ चली जाती है, तो वहीं कृष भी अपनी चादर को अपने हाथों में लिए वहाँ से चल पड़ता है। आज गुलशन रज्जो को अपने साथ पंचायत ऑफिस लेकर आता है और आते ही रज्जो काम कर रहे कृष के सामने मुस्कुराती हुई खड़ी हो जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो और खड़ी होकर अपनी सफेद बत्तीसी क्यों दिखा रही हो? अरे ये हमारे साथ आई है सचिव जी। वो कहा है ना, ये घर पर तनिक बोर हो रही थी तो यहाँ आने की जिद करने लगी तो हम ले आए। क्यों, ये कोई बगीचे है क्या सरपंच जी, जो आप अपनी बेटी को यहाँ टहलाने के लिए ले आए? बढ़ती उम्र के साथ साथ आपकी दिमाग की नसें भी कमजोर होती जा रही है सरपंच जी। सचिव जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप हमसे? हम यहाँ के सरपंच हैं, ये मत भूलिए। अबे बुड्ढे, तू सरपंच है तो मैं भी सचिव हूँ इस गांव का, और तुझसे ज्यादा मेरी इज्जत है इस गांव में। अरे सरपंच क्या हो गया, अपने आप को पता नहीं कौन सा राजा समझ रहा है। जब देखो मेरे सर पर तांडव करता रहेगा। कृष, हाँ क्या हुआ? अरे ये तो आप बताइए ना, आपको क्या हुआ है? रज्जो कब से आवाज लगा रही है, पर आप तो एक पुतले के माफिक बैठे हुए हैं बस। अच्छा, तो मैंने वो सब ख्यालों में कहा था। सही है, सच में कहा होता तो ये बुड्ढा और बिगड़ जाता मुझ पर। रज्जू पंचायत ऑफिस में इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर उस गुड्डे पर पड़ जाती है और वो उस गुड्डे को अपने हाथों में लेकर मुस्कुराती है। रखो उसे, वहीं रख दो रज्जो। क्यों? मैं नहीं रखने वाले पंचायत ऑफिस में ये टेडी। वैसे ये भी कोई काम करता है क्या वहाँ? नहीं रज्जो, ये तो अब अरे तुम्हें क्या करना है जानकर? तुम उसे रख दो ना। नहीं, मुझे तो ये बहुत प्यारा लग रहा है और कितना मुलायम भी है। पापा, मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। लगता है तुमको पसंद आ गया ये गुड्डा। जाओ बिटिया, ले जाओ इसे। अरे ऐसे कैसे ले जाओ भाई? कल को आपकी बेटी को पंचायत ऑफिस पसंद आ जाएगा
तो वो क्या यहाँ पे घर बसा लेगी? कैसी बातें कर रहे हो सरपंच जी आप? टेडी से खेलने की उम्र है क्या रज्जू की? वैसे उम्र तो आपकी भी नहीं है सचिव जी गुड्डे के साथ खेलने की। हाँ, और आप क्या करेंगे इस गुड्डे का? ले जाने दीजिए ना हमारी रज्जो को। देखो वो गुड्डे के साथ कितना खुश है। अच्छा मैं चलती हूँ। रज्जू वो गुड्डा लेकर वहाँ से चली जाती है और कृष गुलशन को घूरने लगता है। इस बुड्ढे ने तो मेरी जिंदगी खराब की हुई है। मेरी नकाब वाली का दिया हुआ गुड्डा। काली स्कूल में बच्चों को पढ़ा ही रही थी कि तभी उसको ब्लैक बोर्ड पर एक झलकी दिखाई देती है। ये देखकर काली के माथे पर पसीने आ जाते हैं। ये मैंने क्या देखा? वो आदमी कौन था जो जिंदा जल रहा था? आखिर कोई इंसान जिंदा कैसे जल सकता है? मैं इतनी शांत कैसे खड़ी थी उस समय? मैंने उस आदमी को बचाया क्यों नहीं? हे भगवान, अब ये क्या दिखा रहे हो मुझे? काली खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी अमोली काली को टोक देती है। टीचर जी क्या हुआ? आप हमें पढ़ाते पढ़ाते रुक क्यों गई? और ठंड में आपके माथे पर पसीना? कुछ नहीं अमोली, वो बस मैं कुछ सोचने लगी थी। चलो आगे की पढ़ाई शुरू करें। काली, तुम अकेली घर जा रही हो? चलो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं हर्ष, तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। और वैसे भी मुझे घर नहीं, पंचायत ऑफिस जाना है। अरे कोई बात नहीं काली, मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता हूँ। हर्ष की बातें सुनकर काली उसकी कार में बैठ जाती है। हर्ष के साथ होने के बाद भी काली के दिमाग में वो जलता हुआ आदमी ही घूम रहा था। काली, मैं कब से देख रहा हूँ तुम काफी परेशान हो। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं हर्ष, बस यूं ही। क्या मुझे उस झलकी के बारे में हर्ष को बताना चाहिए? नहीं काली, तू हर्ष को कुछ नहीं बता सकती। काली, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। हर्ष, जो तुम जानना चाहते हो वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। हर्ष, एक काम करो, मुझे पंचायत ऑफिस नहीं जाना, प्लीज मुझे घर छोड़ दो। हाँ काली, क्यों नहीं। काली हर्ष की मन की बात सुन सकती थी, पर हर्ष उसको नहीं सुन सकता था। इसीलिए हर्ष काली को उसके घर छोड़ देता है। घर में जाने के बाद काली रेस्ट करने के लिए अपने बिस्तर पर रजाई ओढ़कर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती है, पर तभी उसको एक बार फिर वही झलकी आ जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो आदमी इस तरह दर्द से चिल्ला रहा था और कोई उसे जला रहा था और मैं कुछ नहीं कर रही थी। आखिर ये कौन सी नई पहेली है भगवान? ये क्या हो रहा है? देखना ना भूलिए काली द वुमेन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।